कहानी का शीर्षक है नई शुरुआत अपने घर से। तेरा दिमाग तो ठीक है अंकित, अपने इकलौते बेटे का विवाह में एक विधवा से कर दूं? तूने ये सोचा भी तो कैसे? तू मेरा इकलौता बेटा है और तेरे विवाह के लिए मेरे क्या क्या अरमान है तू क्या जाने। विमला देवी बेटे से तीव्र स्वर में बोली तो अंकित भी उग्र स्वर में बोला, और मेरे अरमानों का क्या माँ? पिछले साल ही मैंने स्नेहा को आपसे मिलवाया था और कहा था कि मैं उसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन आपने अपने स्टेटस क्लास और न जाने क्या क्या तर्क देकर उसकी बेइज्जती कर दी थी। मजबूरन उसे ऐसे व्यक्ति से विवाह करना पड़ा जो हर वक्त नशे में धुत रहता था। विवाह के बाद की पहली होली भी उसे नसीब न हुई। अब मैं उसके जीवन में फिर से भरना चाहता हूँ, तो आप उसके वैधव्य को मुद्दा बना रही है। कहकर वह गुस्से से बाहर जाने लगा तो उसके पिता बोले, ठहरो अंकित। फिर वे पत्नी से बोले, 2 दिन पहले ही तुमने अपने लेडीज़ क्लब के राइजिंग डे पर कहा था कि हम महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार अपमान को रोकना होगा। बाल विवाह पर रोक और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना होगा। साथ ही तुमने यह भी कहा था कि इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। फिर आज तुम अपने कदम पीछे क्यों कर रही हो? पति की बात सुनकर विमला देवी नरम पड़ गई। वे कुछ सोचने लगी तो अंकित के पिता हंसते हुए बोले, विमला जी अब सोचो मत, बेटे को उसका प्यार लौटा दो। इस होली में दोनों बच्चों को नए जीवन के शुभारंभ करने का आशीर्वाद दे दो। आप ठीक कहते हैं जी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। चलिए अब स्नेहा के घर चलते हैं और उसके पिता से अपने अंकित के लिए स्नेहा का हाथ मांग लेते हैं। फिर अंकित को बोली कि स्नेहा को हमारे आने की खबर दे दो।